हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिटरेरी हार्ट था, बट रिसेंटली मैंने उसको चेंज करके यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर किया है। सो आई होप आपको वीडियोस फाइंड आउट करने में ज़्यादा इशू नहीं आ रहा होगा या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सो सेकंड थिंग मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थर्ड थिंग ये है कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो पेपर 1 है हमारा यूजीसी नेट से रिलेटेड जो पेपर 1 है उसके ऊपर भी आपको जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड करूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उपेंद्र नाथ अश्क। और जो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं वह एक इंडियन राइटर हैं। अब क्वेश्चन ये होता है राइज कि जो इंडियन राइटर हैं, हिंदी राइटर हैं, वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो गए। सो गाइज, आजकल जो यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन जो टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी होगी, मराठी होगी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके जो राइटर्स हैं जिनके वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है उन वर्क्स को पेपर में पूछा जाता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने इनकी पूरी एक सीरीज शुरू की हुई है यूट्यूब चैनल पर अपने, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। कुछ और राइटर्स भी हैं जिनको मैंने कवर किया है और आने वाले टाइम में मैं बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होंगे उनको कवर करूँगी। सो गाइज, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो उपेंद्र नाथ अश्क हैं इनका पूरा नाम उपेंद्र नाथ शर्मा अश्क है। इनका बर्थ 1910 में एक सरस्वत ब्राह्मण फैमिली में जलंधर पंजाब में हुआ और 1996 में इनकी डेथ हो गई। ये एक बहुत ही फेमस इंडियन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट हैं। 11 साल की उम्र से ही इन्होंने पंजाबी कपलेट्स लाइक पंजाबी शायरी की तरह पंजाबी शायरी टाइप लिखना शुरू कर दिया था। और 1926 में इन्होंने जलंधरी पोएट मोहम्मद अली अजहर की एडवाइस पर उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। 1930 में इन्होंने नौ रतन नाम की अपनी जो पहली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसको पब्लिश कराया। इसी टाइम के दौरान इन्होंने अपना जो पेन नेम है जो कि है अश्क, इनका वैसे तो नेम उपेंद्र नाथ शर्मा था बट अश्क इनका पेन नेम है। सो इसी टाइम 1930s के नियर बाय ही इन्होंने इस पेन नेम को अडॉप्ट किया। ये निकनेम इन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के ऑनर में चूज़ किया था जिसकी डेथ ने अश्क के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी थी। 1931 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और एक पोएट जर्नलिस्ट जिनका नाम है मेला राम वफा, इनके कहने पर इनके साथ लाहौर जाने से पहले इन्होंने कुछ महीने के लिए अपने खुद के कॉलेज में, जिस कॉलेज से ये पढ़े थे उसी कॉलेज में इन्होंने कुछ टाइम के लिए टीच भी किया। नेक्स्ट 3 इयर्स तक इन्होंने एज अ रिपोर्टर लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर वंदे मातरम के लिए काम किया और फिर एज अ ट्रांसलेटर भी इन्होंने काम किया था और साथ ही डेली वीर भारत एंड वीकली भूचाल के लिए एज एन असिस्टेंट एडिटर भी इन्होंने काम किया। इन सब के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, जो लोकल जर्नल्स होते थे उनमें अपनी जो पोएम्स और जो शॉर्ट स्टोरीज थे वो पब्लिश कराते रहते थे। 1932 में इन्होंने शीला देवी से शादी की जो कि इनकी पहली वाइफ हैं और सेम ईयर में हिंदी राइटर जो मुंशी प्रेमचंद है 1932 में ही मुंशी प्रेमचंद जी की एडवाइस पर इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। इससे पहले ये उर्दू लैंग्वेज में लिख रहे थे बट 1932 से इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के कहने पर हिंदी में लिखना शुरू किया। हर शॉर्ट स्टोरी को पहले ये बड़े ही हार्ड वर्क के साथ उर्दू में लिखते थे और फिर इसे हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। 1933 में इनका सेकंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है औरत की फितरत हिंदी में पब्लिश हुआ, जिनका इंट्रोडक्शन खुद मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। 1934 में फाइनेंशियल और कुछ अन्य फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने सब जज यानी कि मजिस्ट्रेट बनने का डिसाइड किया बट जैसे ही इनकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हुई इनकी वाइफ शीला देवी की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई और इस तरह इन्होंने लीगल प्रोफेशन में एंटर करने का अपना जो प्लान था वह छोड़ दिया था। 1936 में इन्होंने सांची नाम की एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश कराई विच वॉज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन प्रोग्रेसिव रियलिज्म इन हिंदी उर्दू फिक्शन। इन 1941
अश्क को ऑल इंडिया रेडियो के लिए एज अ प्ले राइट एंड हिंदी एडवाइज़र हायर किया गया। वहाँ पर कृष्ण चंद्र, पतरस बुखारी एंड सद्दत हसन मंटो इनके कलीग्स थे। 1944 में अश्क ने फिल्मिस्तान नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी में डायलॉग और स्क्रीन प्लेज लिखने के लिए ये बॉम्बे चले गए थे। जब वो बॉम्बे में थे तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले जिसका नाम है तूफान से पहले, ये प्ले इन्होंने लिखा। इस प्ले में अश्क ने कम्युनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया और कम्युनलिज्म को क्रिटिसाइज़ करने की वजह से ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। 1946 में अश्क को ट्यूबरक्लोसिस हो गया और उन्हें पंचगनी में बेल एयर सेनेटोरियम में मूव कर दिया गया और अगले 2 साल तक वो वहीं पर रहे थे। इस टाइम के दौरान 1947 में इनका एक वर्क है जिसका नाम है गिरती दीवार, वो पब्लिश हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस पोएम बरगद की बेटी कंपोज की और 1948 में वो इलाहाबाद शिफ्ट हो गए और 1948 से लेकर जब तक इनकी डेथ नहीं हुई 1996 में, तब तक वो इलाहाबाद ही रहे। ये हो गया इनकी लाइफ के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नॉवेल्स की। जो इनका सबसे पहला नॉवेल था वो इन्होंने लिखा था 1937 में, जिसका क्या नाम है, सितारों के खेल। सितारों के खेल इनका वर्क 1937 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट वर्क है गिरती दीवारें। जो गिरती दीवारें हैं वह 1947 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इस वर्क को डेजी रॉकवेल ने 2015 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इसका टाइटल क्या बना, फॉलिंग वॉल्स। फॉलिंग वॉल्स इसका टाइटल बना, जिसको कि डेजी रॉकवेल ने 2015 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये बात आपने याद रखनी है, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनका वर्क हो गया गरम राख। जो गरम राख है वह 1952 में आया था। नेक्स्ट हो गया हमारा बड़ी बड़ी आंखें। जो बड़ी बड़ी आंखें वर्क है वह 1954 में आया था और उसके बाद 1963 में इनका एक वर्क आया शहर में घूमता आईना। जो शहर में घूमता आईना है इसको भी डेजी रॉकवेल ने 2019 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका जो टाइटल था वो क्या था, इन द सिटी अ मिरर वेंडरिंग। इन द सिटी अ मिरर वेंडरिंग ये इनका इंग्लिश टाइटल बना जो कि डेजी रॉकवेल ने दिया था। इसके अलावा एक और वर्क है, सॉरी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर वो दिखा नहीं पाई, बट उस वर्क का नाम है हैट्स एंड डॉक्टर्स। हैट्स एंड डॉक्टर्स, इस वर्क को भी जो डेजी रॉकवेल है उन्होंने 2013 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। हैट्स एंड डॉक्टर्स, DOCTORS, ये इनका वर्क है जिसको कि डेजी रॉकवेल ने क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था 2013 में। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं और जो डेजी रॉकवेल हैं जिन्होंने इनके वर्क्स को, उपेंद्र नाथ अश्क जी के वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। डेजी रॉकवेल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का जो भी लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डेजी रॉकवेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेटर हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो फर्स्ट इन्होंने शॉर्ट स्टोरी अपनी लिखी थी 1933 में और 1933 में जो इन्होंने लिखी थी वो है जुदाई की शाम के गीत। नेक्स्ट 1950 में इन्होंने लिखी थी काले साहब एंड देन सूखी डाली। इनकी जो वर्क है सूखी डाली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोग इसकी समरी एक बार ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके प्लेस की। जो इनका प्ले है जय पराजय, ये 1937 में आया था। नेक्स्ट वर्क है स्वर्ग की झलक। जो स्वर्ग की झलक है वह 1938 में आया था और 1941 से 43 के बीच में इन्होंने लिखा था लक्ष्मी का स्वागत। नेक्स्ट इनका जो प्ले है वो है कैद, जो कि इन्होंने 43 से 45 के बीच में लिखा। देन उड़ान, जो उड़ान वर्क है वो भी 1943 से 45 के बीच में लिखा गया था।
देन इनका नेक्स्ट वर्क है अलग अलग रास्ते। जो अलग अलग रास्ते हैं वो 1944 से 53 के बीच में इन्होंने लिखा। देन इनका वर्क आता है छठा बेटा। ये जो छठा बेटा है इसको 1948 में पब्लिश कराया गया और ये वर्क इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। इस वर्क की समरी आपने ज़रूर एक बार रीड करनी है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्क है अंजो दीदी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि 1953 से 54 के बीच में आया था। सो 3 वर्क हैं ऐसे जैसे कि सूखी डाली, छठा बेटा और अंजो दीदी। इनकी आपने समरी एक बार ज़रूर रीड कर लेनी है, देख लेनी है एक बार मतलब कि। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स की। जो इनकी पोएम की फर्स्ट कलेक्शन है वो 1950 में आई थी जिसका नाम था दीप जलेगा। और नेक्स्ट है इनका चांदनी रात और अजगर। ये जो चांदनी रात और अजगर है ये 1952 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके मेमोइर्स की। इन्होंने 2 मेमोइर्स लिखे थे। जो फर्स्ट है वो है मंटो मेरा दुश्मन। जो मंटो मेरा दुश्मन है वो 1956 में आया था। और नेक्स्ट इनका जो मेमोइर्स है वह 1985 में आया था जिसका नाम है चेहरे अनेक। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video guys.